वेलकम टू अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज है 2 दिसंबर 2025 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर होगा सी, समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति 2025 का यह 5वां संस्करण था। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। भारत और मालदीव के बीच एक्यूवेरिन अभ्यास होता है। धर्म गार्डियन और वीर गार्डियन भारत और जापान के बीच के अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस भारतीय बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का वैश्विक पुरस्कार दिया गया? राइट आंसर होगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एसबीआई को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया है। डीबीएस को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। एचएसबीसी बैंक ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बैंकिंग अलायंस से बाहर निकलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग के एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? राइट आंसर होगा बी, रामचरण को। रामचरण दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं। तीरंदाजी प्रीमियर लीग का खिताब राजपूताना रॉयल्स ने जीता। यह इसका पहला संस्करण था और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने से पहले 2023 में किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी? राइट आंसर होगा बी, सुखोई 30 MKI। द्रौपदी मुर्मू 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति है। राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी करती है। उन्होंने राफेल में उड़ान अंबाला वायुसेना स्टेशन हरियाणा से भरी थी। राफेल और सुखोई दोनों ही उन्नत लड़ाकू विमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? राइट आंसर होगा सी, जोहरान ममदानी। ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्होंने अरबपति एंड्रयू कयामो को हराया। वह न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बने जिनकी वर्तमान आयु 34 वर्ष है। वह मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। उन्हें अमेरिकी नागरिकता 2018 में मिली थी, जिसके 7 वर्ष बाद उन्होंने यह चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की गजला हाशमी, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, किस अमेरिकी राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर चुनी गई है? राइट आंसर होगा बी, वर्जीनिया। गजला हाशमी वर्जीनिया की पहली महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वर्जीनिया में पहली महिला गवर्नर अबिगेल स्पेनबर्गर बनी है। ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता गुजरात से संबंधित है। ममदानी की मां मीरा नायर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक है।
जिन्होंने सलाम, बॉम्बे जैसी फिल्में बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस मध्य एशियाई देश में स्थित आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है? राइट आंसर होगा सी, तजाकिस्तान। आईनी एयरबेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। भारत ने 2025 में इस एयरबेस का संचालन बंद करने की घोषणा की। भारत का यह दूसरा तजाकिस्तान एयरबेस था। पहला फरखोर एयरबेस था जो 2008 में बंद हुआ था। फरखोर एयरबेस 1998 से 2008 तक संचालित था। वर्तमान में भारत के बाहर कोई भी एयरबेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा सी, 86वां। भारत का स्कोर 0.49 रहा। इस सूचकांक में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद नॉर्वे और फिनलैंड का स्थान है। इस सूचकांक में वेनेजुएला अंतिम स्थान पर रहा। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 130वें स्थान पर रहा। अमेरिका को 27वां और चीन को 52वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला मेघालय में रखी गई। यह परियोजना किस केंद्रीय योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है? राइट आंसर होगा बी, पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मदुरै, लुधियाना, चेन्नई और रांची को सबसे गंदे शहरों में शामिल किया गया। उड़ान योजना केंद्र सरकार की एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। उड़ान का पूर्ण रूप उड़े देश का आम नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का कौन सा देश पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला राष्ट्र बन गया है? राइट आंसर होगा बी, मालदीव। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2007 या उसके बाद पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम विदेशी पर्यटकों पर भी लागू होता है। मालदीव में पर्यावरणीय, स्वास्थ्य और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर होगा सी, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को 30-28 के स्कोर से हराया। यह प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में दबंग दिल्ली का पहला खिताब था। प्रो कबड्डी लीग भारत में एक पेशेवर कबड्डी लीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? राइट आंसर होगा बी, गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। मुंबई को हाल ही में एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था।
11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। आज का प्रश्न है, विश्व की पहली कंपनी जिसने $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को पार किया है, उसका नाम क्या है? इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।